गुरुजी, जब हम आज अभी बहस कर रहे हैं तो आज हिंदुस्तान में एक और विषय वहां भी ये चीज हो रही है। सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ का, उसके बाद ये चीजें हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो खुद जवान बनना चाहते थे, मेरी दिक्कत सोच से है। जो खुद जवान, जो खुद खाकी पहनना चाहते हैं, जो खुद फौज में जाना चाहते हैं, वो कैसे पुलिस वालों पे पत्थर चला सकते हैं। ये जो पत्थर चलाने की और आगजनी की लाठी, मतलब पत्थर चलाना ऐसा हो गया। हिंदुस्तान तो फूल देने के लिए जाना जाता है, शांति के लिए जाना जाता है। मेरे को सिर्फ दिक्कत इनसे है जो युवा फौजी बनना चाहते थे, वो युवा पत्थर उठा रहा है। गुरुदेव। ऐश्वर्य, आज सबसे पहले तो कल जुम्मा है और कल फिर यहाँ पर मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ और भारतवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि कल भारत के लिए खूब शांति प्रिय दिवस हो, आनंद का दिवस हो सबके लिए। न हिंदू न मुसलमान, भारत का राष्ट्रवाद कल दिखाई पड़े, भारत का राष्ट्रवाद का विजय हो। दूसरी बात आपने पूछी कि सेना में जाने के लिए, सेना के नौकरी को करने के लिए हर एक भारत के जवान का एक सपना हुआ करता है। भारत सरकार ने एक ऐसी योजना लॉन्च की है। अभी वो योजना आई ही है, अभी उसके इन्स एंड आउट्स को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं। लेकिन जो एक पत्थरबाजी का ट्रेंड चल रहा है, मैं आपको कह रहा हूं, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि कुछ देर के बाद अभी यहां शुरू होगा, आप देखेंगे कि मैं पत्थरबाजी की निंदा करता हूं और उसके बाद फिर जो बातें बोली जाएंगी वो सब पत्थरबाजी का सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इस ट्रेंड से हमें दूर हटना होगा, क्योंकि हम जो इस टीवी पर बैठकर बोलते हैं, हमें लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और वो हमारे पक्ष को सुनकर ये डिसाइड करते हैं कि देश क्या चाहता है। यहां से बैठ करके पत्थरबाजी का, गोलीबाजी का अगर हम निंदा करें, चाहे वो बिहार में हो रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो रहा हो, चाहे वो रांची की सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हों पुलिस के ऊपर में, इन सब की निंदा होनी चाहिए। भारत एक शांति प्रिय राष्ट्र है, यहां सभी मतों के लोग रहते हैं, सभी मत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कहना चाहूंगा, यद्यपि बहुत गंभीर मुद्दा है। दीवार फिल्म, शशि कपूर कहता अमिताभ बच्चन से कि दूसरों के गुनाहों को जनाकर तुम अपने गुनाहों को कम नहीं कर सकते। यहां आप पत्थरबाजी को कैसे भी समर्थन नहीं दे सकते। लेकिन जब आप यहां से बोलते हैं नेशनल टीवी से, तो बैठे हुए लोग यही सोचते हैं कि ये 2 मिनट की निंदा तो कर लेते हैं, उसके बाद सारे इनके तर्क वही पत्थरबाजों के समर्थन में आके खड़े हो जाते हैं। क्यों? अब यही तो बात है ना कि ये भारत को प्रेम करते हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं। इनको हर चीज हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों दिखाई पड़ती? मैं आपको बताऊं, मेरे सबसे प्यारे टीचर रहे, मैं केमिस्ट्री जिनसे पढ़ता था, उनका नाम मोहम्मद आलम था। भारत पाकिस्तान के जब मैच चलते थे क्रिकेट के और भारत जब जीतता था तो दौड़ते हुए जलेबी लेके आते थे, कहते थे बाओ, मुझे बाओ बोलते थे, बाओ आज भारत मैच जीत गया। हम ऐसे जीवन को देख करके भारत में आए हुए हैं। लेकिन आज हर चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना और आरोप आप देखा जाने लगा है, देखा जाने लगा है ऐश्वर्य। और लेकिन इससे बचने की जरूरत है। और ये जो पत्थरबाजी की है कि मतलब ये सिर्फ पहले जब यहाँ पे मतलब हर्षवर्धन जी आते थे या विनय सिंह आते थे, ये कहते थे ना कि ये जो जम्मू कश्मीर में होता था वहां पे छोड़ा है और ये एक मोडस ऑपरेंडी। विनय सिंह बैठे हैं गुरुदेव यहाँ पे, इन्होंने किताब लिखी थी, इन्होंने बहुत पहले बोला था कि ये फॉलो होगा। मैंने कहा था नहीं होगा हिंदुस्तान, मैंने कहा था नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में विनय। लेकिन गुरुदेव देखिए ना, जो लोग फौजी बनना चाहते हैं, भारत को मतलब फौज के लिए और फौजियों के लिए सबसे ज्यादा सम्मान है। अगर हम अपने घर में शांति से बैठे हैं तो किसकी वजह से? हमारे फौजियों की वजह से। लेकिन जो युवा फौजी बनना चाहते हैं उनको दिक्कत है, सरकार से बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, लेकिन पत्थरबाजी, सैनिक, पुलिस के अफसरों का खून लहूलुहान करके उनको उनकी कौन सी डिमांड मिल जाएगी? ये सोच से दिक्कत है पत्थरबाजी की। आप देखिए, वो फौज में जाना चाहते हैं, ये भारत के संस्कार के खिलाफ, और फौज की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले तैयार है वो फौज के लिए, मैं मानता हूं, पुरानी प्रक्रिया से बहाली की जाए और अपने ही देश के पुलिस, अपने ही रेल की पटरियां, अपने ही देश की संपत्ति का नुकसान, कहीं ना कहीं एक ऐसा जो नैरेटिव इस देश में गढ़ा जा रहा था वो अब नौजवानों के भीतर आ रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारे देश का नौजवान ये पहचानना शुरू करे कि देश की, आप अमेरिका देखो, जापान देखो, आप सिंगापुर देखो, यहां पर अगर आप राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान करोगे तो कभी देखते नहीं, एक आध दो मुद्दे ऐसे हुए होंगे, राष्ट्र की एक संपत्ति का नुकसान नहीं हो सकता। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का समर्थन करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दंगाइयों के विरुद्ध जो कार्यवाही की है, उस कार्यवाही के कारण दंगाई अपने घरों में हैं, आम जन शांति से हैं और सड़कों पर गुरुदेव क्या बात प्रकार से लोगों को तकलीफें हो रही थी। आप कह रहे हैं ये